इसमें ही पाया गया कि बढ़ते हार्ट अटैक्स के लिए कोविड की वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। कोविड जरूर जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन कोविड की वैक्सीन नहीं। सवाल यह है कि क्या कोविड से पहले हार्ट अटैक्स के मामले इसी तरह से नहीं बढ़ रहे थे? आपके मन में भी यह बात जरूर आएगी कि इस तरह के वीडियोस हम कोविड के बाद ज्यादा देख रहे हैं। क्या कोविड के बाद हार्ट अटैक्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में 18,309 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई। अगले साल 2015 में 18,820 लोगों की मौत, यानी 2014 की तुलना में हार्ट अटैक से होने वाली मौत में 2.79% की वृद्धि हुई इस साल। फिर उसके अगले साल 2016 में 21,914 लोगों की मौत और वृद्धि दर था 16.44%। फिर 2017 में 23,246 लोगों की मौत हुई और वृद्धि है लगभग 6%। 2018 में 25,764 लोग हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई और इस बार वृद्धि है लगभग 11%। 2019 में 28,005 लोगों की मौत हुई और वृद्धि हुई है 8.70%। 2020 में देखिए, अब 2020 में कोविड आया है। 2020 में 28,579 लोगों की मौत हुई हार्ट अटैक से और वृद्धि है लगभग 2%। अगले साल 2021 में जब कोविड फैल चुका था, 28,413 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई और यह 2020 की तुलना में सिर्फ लगभग 0.5% कम रहा। 2022 में 32,457 लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई और यह 2021 की तुलना में लगभग 14.5% की वृद्धि है। यानी कोविड से पहले भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे थे धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2022 तक, और इसमें कोई बहुत बड़ा जंप आपको नजर नहीं आएगा। ये एनसीआरबी के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इन दोनों स्टडीज के बाद लोग बढ़ते हार्ट अटैक्स के मामलों को कोविड की वैक्सीन से अब जोड़ना बंद कर सकते हैं और इस पर होने वाली जो राजनीति है ये भी अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि फिलहाल कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक्स पर जमकर राजनीति हमारे देश में हो रही है। और आपको एक ताजा मामला बताते हैं जो कि कर्नाटक का है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आईटी हब कहा जाता है, लेकिन इस जगह से करीब 200 किलोमीटर दूर कर्नाटक का हासन जिला भारत की हार्ट अटैक कैपिटल बनता जा रहा है। हासन में पिछले एक महीने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत अचानक आए हार्ट अटैक से हुई है और मरने वालों में ज्यादातर लोगों की उम्र 22 साल से 41 साल के बीच है और यह वही एज ग्रुप है जिसके बीच सडन हार्ट अटैक से मौत के मामले पूरे देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसके लिए केंद्र सरकार और कोविड की वैक्सीन को ही जिम्मेदार मानते हैं। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन्स को जल्दबाजी में मंजूरी देना इन मौतों का कारण हो सकता है। अब बीजेपी सिद्धारमैया की इस सोच को विज्ञान के खिलाफ बता रही है, अवैज्ञानिक बता रही है। इस रिसर्च के निष्कर्ष आने के बाद ये उम्मीद है कि नई रिपोर्ट के बाद सिद्धारमैया जैसे कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक्स को जोड़ने वाले लोग जो हैं वो इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उन्हें समझ में आएगा कि हार्ट अटैक और कोविड वैक्सीन के बीच में कोई सीधा रिश्ता, कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। अब युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक्स को रोकने का समाधान अभी भले ही किसी के पास ना हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब इस समस्या का समाधान भी एआई के पास आ जाएगा, क्योंकि कई मामलों में अब एआई डॉक्टर से भी बेहतर साबित हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा ही एआई टूल विकसित करने का दावा किया है जो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज डॉक्टरों से भी 4 गुना बेहतर तरीके से करने में समर्थ है। और इस एआई टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एआई डायग्नोस्टिक ऑर्केस्ट्रेटर, जिसे माइक्रोसॉफ्ट की एआई हेल्थ यूनिट ने विकसित किया है। और इस कंपनी का दावा है कि ये ऐसी जटिल और रहस्यमयी बीमारियों की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने में 85% तक सफल रहा, जिनका इलाज बड़े से बड़े अनुभवी से अनुभवी डॉक्टर्स भी आसानी से नहीं कर पाते। और इस एआई को ट्रेनिंग डेटा के तौर पर
द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित कुछ ऐसे मुश्किल केसेस दिए गए जिनका समाधान, जिनका इलाज ढूंढने के लिए आमतौर पर अनुभवी डॉक्टर्स को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मरीज के कई तरह के टेस्ट पहले से करने होते हैं। कुल मिलाकर इस एआई टूल को मेडिकल साइंस के ऐसे 304 केस स्टडीज के जरिए ट्रेनिंग दी गई पहले, और फिर इसके लिए ओपन एआई, मेटा, ग्रॉक, गूगल एआई और डीप सीक जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर आधारित एआई टूल्स की मदद ली गई, जिसके बाद ये एआई 85% मामलों में बीमारी की सही पहचान और इसका इलाज ढूंढने में सफल रहा। इसकी तुलना में डॉक्टर सिर्फ 20% मामले ही सुलझाने में सफल रहे थे। यानी ये एआई टूल डॉक्टरों से 4 गुना बेहतर साबित हुआ और यह पारंपरिक इलाज की तुलना में काफी सस्ता भी है। तो वापस अगर हम कोविड के बारे में बात करें तो कोविड को लेकर अब तक की भारत में हुई सबसे बड़ी स्टडी के नतीजे आ चुके हैं और उस स्टडी में भी ये पता चला है कि कोविड वैक्सीन का हार्ट अटैक्स के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन इसमें आपके लिए क्या छुपा है? आपके लिए ये संदेश है कि कोविड के बाद से स्थितियां बहुत बदल गई हैं। कोविड के बाद से आपका शरीर बदल चुका है, आपके शरीर में कई बदलाव आ रहे हैं और जिसे हम कहते हैं कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, इन हार्ट अटैक्स के पीछे ये एक बड़ा कारण हो सकता है। अब जब आप जानते हैं कि आपके शरीर में 1 या 2 बार कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी जीवन शैली पर कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके खाने पीने की जो आदतें हैं उनमें अब आपको सुधार करना पड़ेगा और आपको बहुत जल्दी बार बार अपने शरीर की टेस्टिंग करानी होगी। आपको परीक्षण कराने पड़ेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या अपने शरीर में आती है तो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से आपको फैसला लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। कोविड से पहले के दौर में और अब के दौर में फर्क ये है कि पहले लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर इतने जागरूक नहीं थे। शरीर में कोई दर्द कहीं पर हो रहा है, कोई और समस्या हो रही है तो बहुत सारे लोग पहले इंतजार करते रहते थे कई महीनों तक और उन्हें लगता था कि हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। कोविड के बाद जब कभी कुछ ऐसा होता था तो लोगों ने देखा कि कितने ही लोगों की ऐसे ही जान चली गई और उससे ये पता चला कि लोग अपने लाइफस्टाइल पर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाने पीने पर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे लोगों को सबसे जल्दी सीखने की आवश्यकता है। इसलिए आप भी अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके पूरे दिन की दिनचर्या क्या होती है, उस पर आप काम कीजिए और ज़रा से भी अगर आपको कोई समस्या दिखाई देती है अपने शरीर में तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। फिलहाल हम आपको यही बता सकते हैं क्योंकि जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कोविड वैक्सीन से कोई सीधा कनेक्शन निकलेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए कोविड वैक्सीन नहीं, लेकिन कोविड की जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, हो सकता है उससे आपके शरीर में ये बदलाव तेजी से आ रहे हो और कुछ नई बीमारियां पैदा हो रही हों या आपके शरीर में पहले से कोई बीमारी अगर मौजूद है तो हो सकता है कि कोविड के बाद वो बीमारी और ज्यादा विकराल रूप ले रही हो। आपके शरीर की बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही हो कोविड की वजह से।